Welcome to Science Seekers by SV. In this video, I will give you a brief introduction from chapter 5th, class 9. So, the fundamental unit of life. फंडामेंटल मीन्स एसेंशियल। तो हमारी लाइफ के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है वो यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एग्जांपल आपको बता देती हूँ मैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय सबसे छोटी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्रिक। ईंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक से ही वॉल बनती है एंड फर्दर रूम्स बन जाते हैं और इससे ही बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी तरह चाहे छोटे से छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारे घर पे ब्रेड कुछ दिनों के लिए पड़ी रहे तो उसके ऊपर हम देखेंगे फंगस लग जाती है, अटैक हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का। वो काफ़ी छोटा ऑर्गेनिज्म है। या फिर हम बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, लायन, एलिफेंट, तो इनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए वो ब्रिक की तरह सबसे छोटा यूनिट कौन है? इट इज़ अ सेल। सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो कि बाहर की मॉर्फोलॉजी, बाहर वो देखने से कैसा लगता है वो चीज़, उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखे। और फंक्शनल, फंक्शनल में क्या आ जाएगा कि हम खाना खाते हैं या फिर सांस लेते हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस तरह के जो फंक्शंस हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म है चाहे वो लार्जर बिग ऑर्गेनिज्म है, सब में होंगे ऐसे फंक्शंस। तो ये जो सेल है ये इसी तरह के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा ताकि लाइफ जो है वो मेंटेन रहे एंड सस्टेन रहे। फर्दर हम इसमें कुछ साइंटिस्ट का देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया रिगार्डिंग दिस रिसर्च, राइट। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जो बुक में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने अपना ही एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने हनी कॉम के कॉक सेल्स को एग्जामिन किया। जब उन्होंने ये चीज़ एग्जामिन की तो उन्होंने देखा कि सिमिलर कंपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स से बने हुए हैं जो कि देखने में कुछ सिमिलर सी चीज़ लगती है और इसी से पूरा ये कॉक सेल बना हुआ है, राइट। और हनी कॉम बन गया इन्हीं सेल से। तो उन्होंने इस एक छोटे से यूनिट को सेल का नाम दे दिया एंड उस सेल में उन्होंने देखा कि कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। फर्दर एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लिविंग सेल्स की स्टडी की। जो कॉक सेल था वो डेड सेल कंसिडर किया जाता है एंड जो एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक है उन्होंने लिविंग सेल्स में स्टडी किया और उसमें देखा कि कैसे ये सेल जो है वो मेंटेन्ड रहता है। फर्दर रॉबर्ट ब्राउन इज़ द साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्किड की रूट्स में डिस्कवर किया कि इन सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। डॉट, जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसे कुछ सेल्स देखोगे तो आपको एक डार्क कलर का डॉट दिखेगा। वो जो डॉट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। फर्दर जो परकंजी नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने देखा कि इन सेल्स में ना कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उनको उन्होंने नेम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। देन एमजे शील्डन एंड सचवान ने सेल थ्योरी दी। शील्डन ने प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने बताया कि इसमें सेल वॉल होती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जो सिचुएन है उन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने कंपेयर किया कि जो प्लांट सेल्स है उनकी तरह एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। और इन्होंने एक कुल मिलाकर सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया सबके सामने। फर्दर इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये बोला कि जो भी सेल है वो कैसे बनता है, एक उसका प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, पहले से उसमें एक सेल प्रेजेंट है, उसका फिजन होगा, वो डिवाइड करेगा और नए। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल रिक्वायर्ड है और पूरा वो बॉडी का फंक्शनिंग को मेंटेन कर लेता है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इसको प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में डाला जाता है इनके सेल्स को। एंड फर्दर जो सेकेंड टाइप है उसमें क्या होगा, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें उनकी बॉडी का फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मेंटेन करके रखेंगे।
इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। एंड इसमें यूक्रियोट्स जो होंगे, यूक्रियोटिक सेल्स जो होंगे, वो मेजर सेल फॉर्म पाई जाती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल होगी हमारे पास अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम या बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड फर्दर अगर हम फंजाई की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल्स, इन सेल्स के अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप एंड साइज दोनों चेंज होते रहते हैं। अब हम अमीबा की बात करते हैं तो उसमें जो उसकी शेप है वो कंटिन्यूसली उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर वो स्टिल बैठा हुआ है अमीबा एक प्लेस पे तो उसका शेप कुछ और होगा। एंड अगर वो फूड को इनगल्फ करके डाइजेशन करवा रहा है तो उसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा और उसको हम अमीबॉइड शेप कहते हैं। ये जो बात की हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन फर्दर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो पर्टिकुलर सेल होगा वो उसकी अपनी ही एक टिपिकल शेप होगी। उसकी शेप चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक ही शेप रहेगी। जैसे कि हम बात करते हैं नर्व सेल्स की या फिर ओवम की। तो ये जो सेल्स हैं इनकी शेप जो है ये पर्टिकुलर शेप ही रहेगी। ये नहीं होगा कि इसका फंक्शन तो इसका चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो फंक्शन भी अपना ही रहेगा सेम, वो भी नहीं चेंज होगा और उनकी शेप एंड साइज भी नहीं चेंज होती। एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या आप बोल दो यूक्रियोट्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो स्टमक करता है, जो पंपिंग ऑफ ब्लड है वो हार्ट करता है, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल किडनीज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बने हुए हैं ह्यूमन की बॉडी में और इसके अपने अपने सेल्स हैं जो मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनका साइज, शेप एंड फंक्शन ये डेफिनेट होगा, डिसाइडेड होगा, ये नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा। तो लेकिन अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो उनमें ऐसा कोई सिस्टम डेवलप्ड होता नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो क्या उनमें क्या होगा, उनमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये नया मटेरियल भी बनाएंगे उस सेल के लिए, उसमें से वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करवाएंगे एंड जो भी बाकी फंक्शंस होंगे वो साथ मिलकर करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर रहते हैं ऑलमोस्ट। इनका फंक्शन भी सिमिलर रहता है एंड इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहता है। So this was a brief introduction for the fundamental unit of life. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.